आत्मज्ञान से पहले, तत्व ज्ञान से पहले, वेदांत की क्लास लगाने से पहले शुरुआत में हमें मनुष्य बनने की क्लास लगानी चाहिए। हम मनुष्य हैं या पशु के समान हैं। संतों ने कहा है, बिहार में समझो नहीं ताको है ना आत्म ज्ञान, परमार्थ और बिहार की जाने दोनों जान। संत है परमार्थ की भी जानते हैं, यानी भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म योग, निष्काम योग मार्ग, ज्ञान योग मार्ग की जानते हैं, और बिहार की जानते हैं। बिहार में जो शिष्य फंस जाता है, बिहार में उनको निकालने का उपाय सतगुरु ही करते हैं, क्योंकि विद्वान होते हैं। हर तरह की विद्या का धन जिसने किया है वही निकाल सकता है। एक अधूरा विद्या वाला नहीं निकाल सकता। जिसने 14 विद्या निधान है वही शिष्य को बाहर निकाल सकता है। इसलिए लक्षणधारी सतगुरु की संतों ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म रूप हूर ताकि वाणी वेद, भाषा यथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। अटकल गीता सभी कवे, सासी कवे नहीं कोई। संत दासी ने सतगुरु के लिए बड़ा महत्व दिया है, और वस्तु तो दुर्लभ बताई है। अनेक मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जिज्ञासा होनी दुर्लभ है, मन को जीतना दुर्लभ है, मन के विषय को जीतना दुर्लभ, ध्यान धरना दुर्लभ है, और दृढ़ वैराग होना भी बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ सत्संग हरि कथा भी दुर्लभ है, और जीवन मुक्त भी दुर्लभ है, और परमात्मा का नाम लेना भी दुर्लभ है। अनेक वस्तु दुर्लभ बताते हैं। महादुर्लभ सतगुरु मिलन पीछे दुर्लभ अलेख। महादुर्लभ सतगुरु यानी महादुर्लभ है, बहुत कठिन है, और वस्तु तो केवल दुर्लभ ही बताई है। सतगुरु मिलना महादुर्लभ, महाकठिन। क्यों कि लक्षणधारी ऐसे तो हम धारणा धार करके किसी से उपदेश ले ले, वो बात अलग है। और तो जो पहले बताया था 14 विद्या निधान हो, ब्रह्मनिष्ठवान हो, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, भाषा यथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। भाषा चाहे संस्कृत हो, से पंजाबी हो, से बंगाली हो, से मराठी हो, से गुजराती हो, भ्रम भेद को छेद करने वाला हो, ऐसे महान पुरुष लक्षणधारी मिलना महादुर्लभ है। एक संत बताते हैं लक्षण, अटकल गीता सभी कवे, साची कवे नहीं कोई। कहने रहने में फर्क है, दिन रात्रि होते जान। कहने में रहने में जैसे दिन और रात का अंतर है। कहनी कवे रहनी रवे, उनकी वाक्य सत्य मान। कहनी भी कवे और रहनी भी रवे, उनकी वाक्य सत्यमान। बिना रहनी कहनी कवे, उनकी वाक्य प्रमाण। विलासक सरहणी रवे, लाखों में एक विद्यमान। 10 लक्षण जिसे के कहूँ, उसको रघु पिछाण। एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय यमोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु, योर समझ सबे टोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु, योर समझ सबे टोल। ऐसे लक्षणधारी संत के पास में क्लास लगाई तो पहले मनुष्य जन्म ही पर चर्चा करेगा, मनुष्य है या नहीं। एक संत की यति भी है, निद्रा भोजन भोग भय, ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। निद्रा नींद पशु भी लेते हैं, मनुष्य लेता है, क्या अंतर है। निद्रा भोजन पशु भी करते हैं, कोई घास खाता है, कोई घास का बीज खाता है। निद्रा भोजन भोग संतान पशुओं के भी है, और मनुष्य के क्या अंतर है, क्या भेद है। भय पशुओं को लगता है, मौत का लगता है, मार का लगता है, ऐसे मनुष्य को भी लगता है मार का और मौत का भय। बूढ़े होते हैं तो मरने से भयभीत होते हैं। सभी
जीव जंतु मरने से भयभीत है। तो इन चार बातों में तो बराबर है ही। तो अगली यतीम बताते हैं सटीक उत्तर जो इंद्रा भोजने भोग रहे ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान हम तो मानते हैं कि LLB करके वकील हुआ वह ज्ञानी है, IAS अधिकारी बन गया वह ज्ञानी है, कई डिग्रियां कर ली वह ज्ञानी है। वह ज्ञानी नहीं है, पेट की पूर्ति के लिए रोजगारी है वो। अरे IAS अधिकारी जब शरीर नाश होगा तब IAS डिग्रियां भी राम नाम सत्य हो जाएगी। जब शरीर राम नाम सत्य होगा तब डिग्रियां कितनी भी हो वह भी राम नाम सत्य। कहाँ है सत्य? ज्ञान उसको कहते हैं, तत्व ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, आत्म का साक्षात करने को ही ज्ञान कहते हैं। राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था और राम से लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा था मूल ज्ञान क्या है, तो और कई बातें बताई रामायण में, परंतु और बातों को मूल तथ्य बनाते हैं हमें। मूल ज्ञान किसको कहते हैं? लक्ष्मण कहता है ये भैया ये पूजनीय राम, राम कहते हैं आत्म को साक्षात करने को ही मूल ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण नित्य दर्शन हो उनको मूल ज्ञान कहते हैं। तो पहले मनुष्य मरना जरूरी है। मनुष्य जब तक हम नहीं बनेंगे और संतों ने तो एड़ी से लेकर के चोटी तक शरीर में जो भी वस्तुएं थी वह गिराई है, गणना करी है। वे क्यों करी है? उनकी जो भी तरंग है, जो भी उसका विचार है, साधा स्थान है, उनको यथार्थ ज्ञान इसलिए है कि एडी से लेके चोटी तक जो भी संतों ने गिना है वह एक ही उसका मत है। तीन गुण जिसने कहे है वह तीन गुण, एक ने कहे है वह दूसरे ने भी गिनाए है। गुणों का जो विशेषण है वह एक विद्वान ने बताया है वैसे ही बताया है। ऐसे यथार्थ का अर्थ होता है यूं का त्यों, और यथार्थ आत्म को ही कहते हैं, परमात्मा को ही यथार्थ है। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता, वही तो यथार्थ है। इस सूत्र में हमारा यही, मेरी तरफ से कुछ नहीं, संतों का ज्ञान, संतों की वाणी आगे जो मैं बोल कर कहता हूँ मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संतों का ज्ञान संत भक्तों के अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी न कोई विद्युक्ता है, न कोई मेरी पहुंच है, न मेरी कोई अस्थि है। सिर्फ आगे से आगे आज की मातृ भाषा में बताने के लिए, दूसरा आज इतिहास पढ़ने को समय नहीं, मोबाइल की सुविधा है, इस चैनल में देख सकते हैं कोई सूत्र, मैं भी देखता हूँ कई विद्वानों के सूत्र। ऐसे जो भी कोई सूत्र है चाहे कोई भी हो, मेरी कमियां भी निकले और दूसरों जो सुनेंगे उनकी मनोबल बढ़े, उत्सव बढ़े, बढ़ते रहे और अपना कर्तव्य का पालन करना और भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग